वो आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी को पूजा जाता है, वहां आकर बेटी के बारे में यह शब्द वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर। सोरेन जी को कहता है रिजेक्टेड माल है, इसलिए मुंह ना फुलाया करिए, पहले अपने गिरेबान में झांकिए। करेंगी ये भी सुजय विखे पाटिल, बस कीजिए। सुजय विखे पाटिल जो है उसने भारत कैसे किया, इस गति को हटाइए। अरे बंद कीजिए, मत बोलिए। दिमाग किया, डिम्बिट क्यों बोला शब्द मत अंजना जी, डिम्बिट क्यों बोला? मुझ पर मत थोपिए, ना आप थोपिए ना आप थोपिए मैडम, प्लीज अपना अपना व्यवहार देखिए। आप उनको डिम्बिट बोलेंगी तो उधर से फिर आ रहा है, मैं उनको भी मना कर रही हूँ, आपको भी कर रही हूँ। मुझे क्या अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप गधी है फिर। मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। राहुल गांधी मैं बता रही हूँ, और इसीलिए मैंने ये डिसिप्लिन लाया डिबेट में कि एक-एक करके बोलिए, बट अब शब्द मत बोलिए ना एक दूसरे के, मत बोलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। आफ्टर दिवाली के एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस भी चुनाव की जोरों तौर से तैयारी करने में लग गई है और अपने वादे इरादे की पिटारी लेकर जनता के समक्ष आ गए हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी भी इनके पीछे पीछे चले जाते हैं और इनके जितने वादे इरादे हैं इनकी पोल पट्टी अच्छे से उतार देते हैं। तो दोस्तों, इसी पर यह डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो गाली वाली उर्फ जलेबी बाई उर्फ सुप्रिया सिन्हा जो है, ये बातें अच्छी अच्छी कर लेती है, पूरा जवाब दे देती है, लेकिन दोस्तों जैसे कि ये गाली वाली बाई से नाम से प्रचलित है, ये अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना छोड़ती नहीं है और कर देती है। तो दोस्तों, ये भूल गए कि सामने प्रेम शुक्ला और गौरव भाटिया जब डिबेट में हो तो इनको सभ्यता से डिबेट करनी चाहिए, नहीं तो ये छोड़ेंगे नहीं, आखिरी तक बजाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हो गया, सामने से गौरव भाटिया, तो गौरव भाटिया जी छोड़ेंगे नहीं, इनको डिबेट की खत्म होने तक इनको धोते रहे और डिबेट हो गई खत्म। तो दोस्तों, अच्छा इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। मैं आज झारखंड में हूं और अभी मैंने सुना आप अभी झारखंड से लौटी। आज झारखंड में नरेंद्र मोदी आए हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं और इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने झारखंड आके कहा वो आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी को पूजा जाता है, वहां आकर बेटी के बारे में यह शब्द वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर सम्मान नहीं है, अन्यथा यह कहना बहुत मुश्किल था। मुझे लगता था कि मुजरे और मंगलसूत्र से आगे नहीं गिर सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने उससे भी घटिया वक्तव्य देकर उससे भी ज्यादा पद की अपनी गरिमा को, अपने आप को, अपनी भाषा को, अपनी मर्यादा को तार तार कर दिया, यह कहकर कि वो आपकी बेटियां छीन रहे हैं। बेटियों को इस देश में पूजा जाता है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहती हूं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। मैं थोड़ी सी हतप्रभ हूं कि मैंने इतनी बड़ी बात यहां पर बोली कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री बेटियां के बारे में इतनी घटिया बात कर रहा है, उस पर सुई टपक सन्नाटा है। साफ सूंघ गया बीजेपी को, एक शब्द नहीं बोला गया। आपने भी उनसे सवाल नहीं पूछा, उन्होंने भी नहीं बोला। और मुझे इस पर विशेष आपत्ति है क्योंकि मैं एक महिला हूं और मेरी बेटी है, मुझे पता है आपकी बेटी है, इनकी भी बेटियां हैं। इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को घटिया शर्मनाक बयान नहीं करना चाहिए था। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, तमीज से डिबेट कर लीजिए। आज नरेंद्र मोदी झारखंड आए, आपने उनकी कुछ बाइट सुनाई, वो महिला वाली आपने नहीं सुनाई, आपने घुसपैठ वाली सुनाई। घुसपैठ ये है, जब चुनाव आता है इनको घुसपैठ दिखता है। क्यों दिखता है इनको घुसपैठ? क्योंकि ये बांटने की राजनीति करते हैं। अरे केंद्र में सरकार आपकी है, 11 साल से झुंझुना बजा रहे हैं क्या कि घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे हैं? बांग्ला भाषी घुसपैठिया है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, पीलीभीत में बांग्ला भाषी बड़े पड़े सब घुसपैठी है। जब एनआरसी हुई असम में, वहां पे 19 लाख लोग मिले घुसपैठिए। कहां चले गए वो सब लोग? गुजरात भेज दिए क्या? उनके बारे में अब कोई चर्चा नहीं होगी। जहां चुनाव होगा वहां घुसपैठिए और उनके सरगना इनके जैसे लोग आ जाएंगे बात करने के लिए। मैं तो चाहे वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का और बांग्लादेशी घुसपैठियों में अंकिता जैसे केसेस को सामने रखा जा रहा है, जहां पर वहां पर लड़कियों के साथ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो शादी कर रहे हैं, जो घुसपैठी हैं वो वहां पर शादी कर रहे हैं और हत्या जैसे कांड हो रहे हैं। इस पर यह कितना गंभीर है कि इसको सबसे बड़ा मुद्दा आपकी पार्टी झारखंड के चुनाव में बना रही है? गौरव भाटिया जी, बेटी की बात करें, बागपत के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष यूनुस चौधरी हमारी बेटी के साथ क्या कर रहे थे अभी सबने देखा है, और वो कर रहे थे जो मैं चैनल पे बोलूंगा नहीं। हो सकता है कांग्रेस का चरित्र यही हो और इसीलिए यूनुस चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाया है। झारखंड में बेटी की बात करेंगे आपका एमएलए है इरफान अंसारी, वो सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल बुला रहा है। रिजेक्टेड माल,
आप मुझे बताइए किस मुंह से यहां पे एक महिला होके ये बैठ भी पाती हैं जब इनका एमएलए एक हमारी झारखंड से बहन को, सीता सोरेन जी को कहता है रिजेक्टेड माल है। इसलिए मुंह ना फुलाया करिए, पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि ये यूनुस चौधरी, इरफान अंसारी और ये तमाम, और चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वो कमलनाथ हो, जिन्होंने अभद्र टिप्पणियां महिलाओं पे करी हैं, और बाकियों की बात क्या करें जो यहां स्वयं बैठी हैं। ये एक नेत्री के लिए कह रही थी मंडी का भाव बताओ। मंडी का भाव पता इनको तब चला जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिनका आदेश आज भी है, किसी ने उसको निरस्त नहीं करा है, इनके करारा थप्पड़ मार के कहा यह किसी भी नेत्री को नहीं चाहिए कि दूसरी महिला के लिए मंडी का भाव क्या है पूछ रही हैं। ये तथ्य हो गए। अब आता हूं, इन्होंने जो बात करी है, अंजना जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, बस पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। कोई बात नहीं, आप तो सही है। घुसपैठ, नहीं, आपको ठीक लग रहा होगा, झूठ परोसा जा रहा है, आप चेक नहीं कर रहे। नहीं, आप चेक कीजिएगा ना, क्योंकि मुझे मैंने आप मतलब अगर आपके पास केस डिटेल्स है तो आप अभी दिखा दीजिए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दिखा दीजिएगा, मैं गलत हूं, मैं माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घुसपैठ इतना बड़ा इशू कैसे बना? घुसपैठ रोकना होगा तो आपकी सरकार को ही रोकना होगा गौरव भाटिया जी, सिर्फ संकल्प पत्र में डालने से नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए ऐसी जेएमएम और कांग्रेस सरकार को। ये भारतीय जनता पार्टी ने जब पुरजोर तरीके से ये मुद्दा उठाया, आपको मालूम है ये मेरे हाथ में है शासन आदेश, कागजी कार्रवाई करी, और क्या कहा हेमंत सोरेन ने, इन्होंने कहा इनकी सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले मदरसों में ठहराया जाता है 1, 2, इसके पश्चात सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं 3, फिर इनका नाम मतदाता सूची में डलवाया जाता है D, फिर साजिश के तहत उन्हें वहां बसाया जाता है क्योंकि वो इनका वोट बैंक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं जो जनजातीय समाज है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ और एनडीए की तरफ नरेंद्र मोदी जी को पिता तुल्य मानता है। वो जानता है उनकी जमीन, बेटी की अस्मिता अगर कोई बरकरार रख सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी, और हमारी सरकार जब बनेगी कुछ दिन बाद आप देखिएगा ये फिर से गायब हो जाएंगी। घुसपैठ, अगर आप वहां पर हैं तो जरूर आसपास के इलाकों में जाइएगा, वहां पर ये एक्चुअल कंसर्न है सुप्रिया जी। संथाल परगना में जो आदिवासियों की संख्या, जनसंख्या पहले लगभग 42 से 46, 44% के इर्द गिर्द थी, वो अब 26 से 28% हो गई है, और ये एक बहुत बड़ी चिंता है वहां पर। इन्फिल्ट्रेशन की चिंता हर वक्त होनी चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन की चिंता सिर्फ चुनाव आने पर क्यों होती है? घुसपैठिए क्योंकि सबसे बड़े ये हैं, ये सबसे बड़े घुसपैठिए इसलिए है क्योंकि जब ये केरला जाएंगे तो क्रिश्चियन को बाकी से लड़ाएंगे, जब ये हरियाणा जाएंगे तो जाट बनाम सबके करेंगे, जब ये यहां आएंगे तो ये घुसपैठ का एक गुब्बारा उड़ाएंगे। अरे भाई, घुसपैठ हुआ है तो आप क्या कर रहे थे? आप झुंझुला बजाने के लिए बैठे हैं क्या केंद्र में? बॉर्डर की निगरानी कौन करता है ये मैं जानना चाहती हूं। इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी से पकौड़े तलवा रहे हैं लोगों से, झुंझुना पकड़ाया हुआ सबको, ये मैं जानना चाहती हूं। और इतनी आदिवासियों की चिंता है भाजपा को, तो मेरे 2 सवाल हैं। सरना धर्म कोड है यहाँ का, पास होकर गया हुआ सेंटर के पास 2 साल से, आदिवासियों की संस्कृति का सबसे बड़ा ध्वजवाहक है। 2 साल से सरना धर्म कोड को छू नहीं पाई है भाजपा, कुछ नहीं कर रही है, मुंह में दही जमाए बैठी है। पहली बांटने वाले सबसे ज्यादा ये लोग। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है तो आपकी विफलता है, आपके चलते हुआ है, आपने बॉर्डर ठीक से नहीं देखा। और एक बात मैं अंजना जी यहां पर और कहना चाहती हूं, आपने महिलाओं की बात कही, मैं बिल्कुल महिलाओं की इस बात से सहमत हूं। महिलाओं के लिए किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूं। आपके और बाकी शोज पर कई बार बता चुकी हूं कि मैंने वो नहीं कहा था, किसी और ने कहा था, उसको नौकरी से निकाला गया, दिल्ली पुलिस ने भी किया था, ये सब हो चुका है, मैं बार बार नहीं करूंगी। आई डोंट वांट टू गिव हिम द एडवांटेज और इवन द प्लेजर ऑफ saying this again to him because he seems like a dimwit who doesn't know. भरत गोपवाले ने स्नेहा जगताप जी के लिए क्या कहा है? इनके घटक दल के, इनके नेता है, इनका बीजेपी के सुजय विखे पाटिल, बस कीजिए, सुजय विखे पाटिल जो है उसने भारत इस गति को हटाइए। अरे बंद कीजिए, मत बोलिए। किया, डिम्बिट क्यों बोला? शब्द मत अंजना जी, डिम्बिट क्यों बोला? एक दूसरे को शब्द मत बोलिए। नहीं, आप कहीं गधी है। डिम्बिट क्यों बोला? डिम्बिट क्यों बोला? गधी ने क्यों बोला? गधी ने? बंद कीजिए। डिम्बिट क्यों बोला? बंद कीजिए। आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी? आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी? नहीं, मुझे डिम्बिट भी अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा लग रहा है अंजना जी? क्यों? मुझे क्या अच्छा लगना है? आप लोग अपना अपना व्यवहार देखिए, मुझ पर मत थोपिए, ना आप थोपिए ना आप थोपिए। मैडम प्लीज,
अपना अपना व्यवहार देखिए। ना, आप उनको पर्सनल डिम्बिट बात बोलेंगी तो किसको उधर से करनी फिर आ रहा है। चाहिए? मैं उनको भी मना कर रही हूँ, आपको भी कर रही हूँ। मुझे क्या अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप गधी है फिर। मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। राहुल गांधी मैं बता रही हूँ, और इसीलिए मैंने ये डिसिप्लिन लाया डिबेट में कि एक-एक करके बोलिए, बट अपशब्द मत बोलिए ना एक दूसरे के लिए, मत बोलिए। वापस आइए टॉपिक पे, पत्रकार वापस यहाँ आइए। आके गाली गलौज करेंगी और हम लोग सुनेंगे। इनका ऑडियो ऑफ डिम्बिट करिए ये please। खुद हैं, जमानत मेरा टर्न जब्त। है बोलने के लिए, इनका ऑडियो ऑफ करिए। दलाली करती हो तुम। बस कीजिए दलाली करती गौरव हो जी, चलिए तुम। सुप्रिया जी पूरी कीजिए अपनी बात। नहीं, आप पहले माफी मंगवाइए। क्यों इन्होंने शब्द गलत प्रयोग किया, अभद्र भाषा बोली? कोई अभद्र भाषा बोली हमने? अभी अगर बोल गाली चुके हो वाली तो मैं मैडम बोलूंगी, है, नहीं तो आप इनका इनको दिमाग बुलवाती खराब है। रहिए, मैं शो छोड़कर जा रही हूँ। आप ऑडियो अरे तो कर गाली लीजिए वाली मेरे से। मैडम दिमाग मत इनका खराब बस करो। कीजिए गौरव जी, गौरव जी बस इनका कीजिए, मैंने बस नहीं कीजिए, बोला, आवाज मैं नीचे वो कीजिए। लगातार बोल रहा है। चलिए और सुप्रिया आपको जी कोई वापस आइए objection नहीं टॉपिक पे। सो टॉपिक पे क्या वापस कर रहे आइए। हैं आप? ये कौन सा शो कर रहे हैं भाई? हम 5.25 मिनट तक वो आदमी बोल रहा है, मैं उसके बीच में नहीं बोली, अब वो लगातार बोल रहा है, उसका ऑडियो आप नहीं बंद करा रही है। क्यों नहीं आपको करा क्या रही लगा, आपको क्या लगा सुप्रिया जी कि आप डिम्बिट बोलिएगा तो उधर से रिएक्शन नहीं आएगा? या अंग्रेजी की गाली लोग समझते नहीं है देश में? मैं दोनों को कह रही हूँ, मैंने उनको भी मना किया, लगातार मना किया मत बोलिए, आपसे भी बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में गाली दे देने से बड़ा अच्छा शब्द हो जाता है, मत बोलिए प्लीज, दोनों मत बोलिए। अब बंद कीजिए, गौरव भाटिया जी बंद कीजिए, आवाज नीचे कीजिए प्लीज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों 7-8 दिन पहले ही मैंने डिबेट वीडियो डाली थी प्रदीप भंडारी और सुप्रिया सिनेत की। तब मैंने दोस्तों कहा था कि सुप्रिया सिनेत जो बदतमीजी कर रही है, इनकी बदतमीजी का जवाब प्रेम शुक्ला और गौरव भाटिया अच्छे से दे सकते हैं। प्रदीप भंडारी उस तरह के प्रवक्ता नहीं है, तर्कों से और अच्छी तर्कों से बात करते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं, लेकिन गाली गलौज वाली बात ये करते नहीं है। सुप्रिया सिनेत ने वो बहुत ही बदतमीजी की थी उस डिबेट वीडियो में। लेकिन दोस्तों सुप्रिया सिनेत की आदत है बदतमीजी करना और गाली देना, तो गौरव भाटिया और प्रेम शुक्ला के सामने ये अगर कर देती है तो इनकी जबरदस्त धुलाई हो जाती है। इस डिबेट में इन्होंने छोटी सी गलती की और डिबेट के लास्ट तक कुटती रही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इनकी कुटाई भरी दर्द भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।